गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो आप। हमारे पहले और दूसरा लेसन हो गया है। आज हम तीसरा लेसन करेंगे, वो भी हो गया है। उसका है वर्कबुक का जो है पार्ट 2 वर्कबुक में क्वेश्चन आंसर है वो करने हैं आज हमें। ठीक है, नन्ना मुन्ना राही हूँ कविता के क्वेश्चन आंसर। ये देखो मैंने ये फोटो बना के रखा है, छोटा सा बच्चा है वो, जो आपको पता चलेगा कि कैसे होता है नन्ना मुन्ना राही, कैसे दिखता है। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो लिखना है आपको। उसका सवालों के जवाब जो एक शब्द में लिखना है, तो आपको एक शब्द में लिखना है। मैंने भी छोटे छोटे लिखे एक शब्द में। दूसरा मैंने नहीं लिखा है, वो आपको खुद लिखना है। फिर मैंने डायरेक्ट तीसरा लिखा है। तो पहला क्वेश्चन है राही कैसा है, तो जवाब आएगा राही नन्ना बच्चा है। नन्ना बच्चा है, राही कैसा है, नन्ना बच्चा है। दूसरा सवाल है नन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा, जवाब में आएगा निडर होकर। है ना, कविता आप पढ़ोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि क्या है आंसर। रास्ते पे चलूंगा ना मैं डर डर के, न चलूंगा मैं डर डर के, मतलब निडर होकर वो चलेगा। तीसरा, नन्ना राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है, जय हिंद। क्या बोलने के लिए कहता है, जय हिंद। नन्ना राही कहाँ दम लेगा, मंजिल पाने पर, मंजिल पर। जब उसको मंजिल मिल जाएगी तब वो दम लेगा। दम लगाए ना शांति पाएगा, तब तक वो मेहनत करता रहेगा, मंजिल पर जाने के लिए कोशिश करता रहेगा। और जब मंजिल मिल जाएगी तब वो शांति पाएगा। यही इसका है। अभी पांचवा है नन्ना राही धूप में क्या बहाएगा, पसीना। क्या बहाएगा, पसीना। छठा क्वेश्चन है नन्ना राही किसका सहारा बनेगा, देश का सहारा बनूंगा। ये ऐसी कविता में लिखा ही है ऑलरेडी कि बड़ा होके मैं देश का सहारा बनूंगा। तो ये आएगा नन्ना राही किसका सहारा बनेगा, देश का। धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएंगे, पापी, जो पाप करते हैं ऐसे पापी लोगों को वो जो है वो धरती पर जन्म नहीं ले पाएंगे। आठवां है देश का सिपाही कौन है, देश का सिपाही छोटा बच्चा है। अभी एक वाक्य में सवाल जवाब है। ये प्रश्न 3 है, प्रश्न 2 आपको करना है खुद से। इसमें भी 3 ही प्रश्न मैंने दिए हैं, 2 प्रश्न जो है वो आपको करने हैं कि आप बड़े होके क्या करना चाहते हो और बड़े होके तुम क्या बनना चाहते हो। तो वो दोनों प्रश्न जो है वो आपको खुद को लिखना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आपको खुद को लिखना है। तो प्रश्न 3 का पहला क्वेश्चन है धूप में पसीना बहाने से क्या होगा, धूप में पसीना बहाने से हरे हरे खेत लहराएंगे। है ना, धूप में पसीना बहाने से हरे हरे खेत लहराएंगे। दूसरा है दुनिया के आंखों का तारा कौन बनेगा, नन्ना सिपाही। नन्ना सिपाही जो है वो दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। आपको बड़े पूरे सेंटेंस लिखने हैं और ये सब वर्कबुक में करना है। तीसरा है नन्ना राही सबको क्या सिखाएगा, नन्ना राही सबको प्यार और शांति से रहना सिखाएगा। क्या सिखाएगा, प्यार से और शांति से किस तरह रहा जाता है ये नन्ना राही सिखाएगा। अभी प्रश्न 4 है वो बड़े क्वेश्चन आंसर है। ये 3 क्वेश्चन आंसर है जो मैं लिखती हूं, आप लिखना है। ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो। जवाब, हम हमारे संविधान एवं नियमों का पालन करेंगे। अगर हम संविधान नियमों का पालन करेंगे तो देश की सेवा ही होती है एक प्रकार की वो। फिर हम टैक्स भरकर देश की मदद करेंगे। हम जो टैक्स भरते हैं वो जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो सैनिक के लिए काम आते हैं, हमारे भारत के सेवा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए काम आते हैं। इसलिए हम टैक्स भरकर मदद करेंगे। और तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम खुद सैनिक नहीं, तो हम लड़ने नहीं जा सकते। परंतु हम किस तरह से कर सकते हैं कि हमारा संविधान का, हमारे नियमों का, भारत देश में जो नियम है उसका पालन करना है, टैक्स भरना है। और अगर ज़रूरत पड़ी कि लोगों ने, किसी ने बोला कि नहीं अभी तो आपको आना पड़ेगा लड़ने के लिए, क्योंकि अपने भारत देश पर बहुत बड़ा संकट आया है, तब हम ज़रूरत पड़ने पर हम देश के लिए प्राण भी दे सकते हैं। तो यही इसका आंसर हुआ। दूसरा, अगर आप सिपाही होते तो क्या करते। सिपाही क्या करता है, देश की रक्षा करता है, दूसरे लोगों को देश में आने नहीं देता है। अगर कोई बुरी दानत पर रखता है अपने देश के लिए तो उसका मुकाबला करता है। तो यही लिखना है कि अगर मैं सिपाही होता तो देश की रक्षा करता, देश के लिए अपने प्राण निछावर करता, मेरे देश पर कोई गंदी नजर रखेगा तो उसे परास्त कर देता। तीसरा क्वेश्चन है
हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? 3 रंगों का अर्थ बताओ। हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग है, इसलिए उसे तिरंगा कहा जाता है। समझ में आया? 3 रंग का इसलिए 3 तिरंगा बोला। ती यानी 3 और रंगा मतलब रंग, 3 रंग का इसलिए तीना। ऊपर केसरी रंग है, वो बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफेद शांति का प्रतीक है और नीचे हरा खुशहाली का प्रतीक है। ये तीनों क्वेश्चन आंसर हो गए। क्वेश्चन 4 के तीनों क्वेश्चन आंसर हो गए। अभी प्रश्न 5वां है, विरोधी अर्थ लिखो। तो जीना का मरना आएगा, आगे पीछे, दाया बाया, धूप छाव, धरती अंबर, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, शांति अशांति, प्यार नफरत। अभी नीचे जो है प्रश्न 6, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। मर मर कर जीना मतलब क्या? मुश्किलों में जीना, बहुत तकलीफों में जीना। तकलीफ होना, पूरी जिंदगी तकलीफ होते हैं ना, तो क्या होता है ज़्यादातर किसको रहना पड़ता है मर मर के? गरीब लोगों को। तो हमने यही लिखा है, कितने गरीब लोग कम पैसों के कारण मर मर के जीते हैं। दूसरा है दम लेना, यानी क्या? शांति पाना। हाश मेरा काम हो गया, हम बोलते हैं ना, अगर पढ़ाई हो गई या एग्जाम हो गई, एग्जाम होने के बाद भी आप बोलते हैं कि दम ले गया, मतलब शांति मिल गई। वैसे ही कि हमें मंजिल मिलने पर ही दम लेना चाहिए, उसके पहले हमें दम लेना नहीं चाहिए। तीसरा आएगा पसीना बहाना, यानी मेहनत करना। पसीना बहाने से ही हमें सफलता मिलेगी। अगर आप मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। खाली बैठे बैठे सफलता नहीं मिल सकती और बिना मेहनत की भी सफलता नहीं मिल सकती। तो पसीना बहाने से ही हमें सफलता मिलेगी। आंखों का तारा यानी लाडला या लाडली, लड़की हो तो लाडली और लड़का हो तो लाडला। वाक्य, बच्चे अपने माता पिता के आंखों के तारे होते हैं। और तो कोई अपने को इतना प्यार नहीं कर सकता जितना अपने माता पिता करते हैं, ये याद रखना है। तो बच्चे जो है अपने माता पिता के लिए सबसे लाडले होते हैं। अगर उनको कुछ हो जाए तो वो सहन नहीं कर सकते हैं, बच्चे बहुत लाडले होते हैं।